जोहार साथियों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, क्या आपको यहां पर ये पता है कि हमारे भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपको और हमको सभी को एक बहुत बड़ी ताकत देता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। यानी कि हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि अगर आप इस अनुच्छेद के बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से या पुलिस हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, उससे बिना डरे बात कर सकते हैं, बिना डरे उनसे मतलब भिड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने अंदर से किसी भी अधिकारी के प्रति या पुलिस के प्रति का जो डर होता है वो निकालना है और अपने आप को पावरफुल बनाना है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आर्टिकल 19 जो भी मैं बता रहा हूं वो अच्छी तरीके से जान लेना है और सीख लेना है। दोस्तों, खास तौर पे यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि समस्त प्रकार के वो समाज सेवी संगठन से जुड़े सारे साथी, वो समस्त प्रकार के वो सभी साथी जो अच्छी तरीके से कहीं न कहीं समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी और समाज सेवी साथियों के लिए भी और बाकी जितने भी ऐसे साथी हैं जो कहीं न कहीं पॉलिटिशियन पार्टी से कहीं न कहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, राइट। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद में फिर आपको एनालिसिस करना है। जो भी यहां पर आपके माइंड में चीजें आती है उसको कमेंट में उतार देना है। सबसे पावरफुल अनुच्छेद, सबसे पावरफुल जो कानून है उसको सीखने के साथ में हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अपने इस नए साल की। और अब यहां पर देखें कि हम जो बात करने वाले हैं जिस अनुच्छेद के बारे में, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, यानी आर्टिकल 19 के बारे में यहां पर बात करने जा रहे हैं, जो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है, पूरी तरीके से आजादी देता है कि आप कहीं पर भी खुलकर 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने या फिर 100 लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। और कानूनी तौर पे रखेंगे तो आपकी बात को हर कोई समझेगा, हर कोई मानेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम दोस्तों आर्टिकल 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में, जो आपको पूरी तरीके से छूट देता है कि आप खुलकर कुछ भी बातें जो अपने विचार है वो सभी के सामने प्रकट कर सकते हैं, रख सकते हैं, सरकार के सामने बता सकते हैं और अपने बड़े से बड़े काम को आसानी से अधिकारी, कर्मचारी, किसी से आप करवा सकते हैं, राइट। दोस्तों, यहां पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से आर्टिकल 19 पूरी तरीके से खुली छूट देता है और आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। आपके ऊपर कई प्रकार से प्रतिबंध भी लगाता है और वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं, वो रुकावटें कौन कौन सी जो आर्टिकल 19 आपके ऊपर लगाता है, जिसे युक्ति युक्त निर्बंधन कहते हैं। तो यहां पर आपको यह सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रतिबंध कौन कौन से लगाएं। अदरवाइज प्रतिबंध यहां पर जो लगाए हैं, जो प्रतिबंध हैं, आर्टिकल 19 जो कहता है कि ये बातें आपको नहीं करना है, अगर वो बात बाय मिस्टेक आप कर देते हैं तो फिर आपको यहां पर जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर आपके खिलाफ मानहानि का केस दायर हो सकता है, या फिर आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता है। कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जितने भी निबंधन हैं जो इस आर्टिकल में, इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसको विशेषकर आपको ध्यान रखना है। समझ लो यहां पर कि ये जो अनुच्छेद है या फिर ये आर्टिकल है, ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से मायाजाल है जिसमें एक व्यक्ति फंसता भी है और दूसरा फंसाता भी है। सिंपल है, जिसको यहां पे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से नॉलेज है, वो इंसान किसी भी प्रकार से नहीं फंसेगा और दूसरे को फंसा सकता है अगर किसी ने मिस्टेक कर दी। अगर फंसता कौन है, जिसको नॉलेज नहीं है या फिर लैक ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो मान लो से कि हैं, तो फिर यहां पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए जिसको नॉलेज का अभाव है या फिर जो आर्टिकल 19 के बारे में नहीं जानता है, वो व्यक्ति आसानी से यहां पे फंस सकता है। कहीं पर स्टेज पे आप देखते हैं कि किसी नेता ने स्पीच दी, भाषण दिया, उसमें उसने एक वक्तव्य ऐसा बोल लिया जिसकी वजह से वो फंस गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर केस दायर हो गया, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे नेता है। प्रेजेंट टाइम में देखेंगे संसद भवन में। तो आइए दोस्तों, यहां पर स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस वीडियो की और इस आर्टिकल 19 की, जो कि आपके लिए, आप और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जो प्रारंभ होता है, इसकी जो गहराइयां है उसको समझते हैं और बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज बताने वाला, क्योंकि यहां पर 2025 का ये फर्स्ट वीडियो है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इसलिए जो भी नॉलेज लेना है एकदम कंप्लीट लेना है और पूरी तरीके से संवैधानिक जो बातें हैं वो हमें सीखना है, राइट। तो भारतीय संविधान का भाग 3, राइट, भारतीय संविधान का भाग 3, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार, इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 to 18 आपको समानता का अधिकार दिया है, यह आपको पता है।
और 19 से लेके 22 तक हम बात करेंगे तो ये आपको फ्रीडम देता है, यानी स्वतंत्रताएं देता है, राइट। बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है। और उसी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। तो ये अनुच्छेद 19 जिसे हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का सबसे मेन आधार बोला जाता है, भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली है, इंसान को सबसे ज्यादा अधिकार देता है, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है, तो आर्टिकल 19 बनाता है, राइट। अब यहां पे सीधे सीधे हम आते हैं कि आर्टिकल 19 भाग 3 में जो दिया है उसमें खास जो बातें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको ध्यान रखना है, वो कौन सी है? तो देखो यहां पर ध्यान से, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 यहां पर दिया है आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपकी सबसे बड़ी ताकत अगर आपने ही नहीं पहचानी तो फिर आपको वहां पर कमजोर रहना पड़ता है। किसी के सामने, आप अधिकारी के सामने गए तो आपको डर लगेगा, अगर इसके बारे में जानते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना है। देखो यहां पे इसमें आर्टिकल 19 सबसे पहले यहां पर क्या कहता है? तो यहां पे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। क्या बोला इसमें? फिर से देखें एक बार, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपको वाक और अभिव्यक्ति की आदि बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है, राइट, और उनसे उनका संरक्षण करता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है। और आर्टिकल 19 फर्स्ट सबसे मेन जो कहानी स्टार्ट होती है वो अब होती है यहां पर आर्टिकल 19 क्लोज 1। तो आर्टिकल 19 का क्लोज 1A में यहां पर क्या दिया हुआ है? तो ये देखें, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब सिंपल है कि आप किसी के सामने स्वतंत्र है बोलने के लिए, किसी के सामने अपने जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भले यहां पर प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी है, उसके सामने आप अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, राइट। किस किस तरीके से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अगर ये देखेंगे तो आपको भी से कि आज तक आपको जो चीजें नहीं पता होगी वो अब पता चलेगी, राइट। देखो यहां पे वाक और अभिव्यक्ति किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला यहां पे जो अभी मैंने जो बताया है वो है बोलकर, जो बोलकर आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। या फिर दूसरा यहां पर यह है कि मौन धारण करके आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। कैसे? सबसे बेस्ट और सबसे ताजा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो ये है मध्य प्रदेश के सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी का, जिनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा था, बोलने से रोका जा रहा था या फिर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो उसके बाद में जब बातें नहीं सुनी जा रही, जब नहीं बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उस टाइम विधानसभा भवन के बाहर गांधी जी की प्रतिमा लगी है। अब गांधी जी की प्रतिमा के जस्ट नीचे बैठ गए, मुंह पे पट्टी बांध ली और एकदम मौन धारण कर लिया, राइट। मौन विरोध प्रदर्शन, इसे कहते हैं मौन प्रोटेस्ट, ठीक है, जो एक प्रकार से ना बोलना, कुछ भी ना बोलना, राइट। तो इस तरीके से यहां पे मौन धारण करके भी उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो प्रशासन से मनवा ली, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने मौन धारण किया। जो भी नेता उनके पास आया उनसे उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की, मीडिया वाले आए उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की। जो भी बात करना है वो लिखित तौर पे कागज में लिख के उनको बता दिया कि हाँ ये विचार है, ये हमारी मांग है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने ये काम, इसका इस्तेमाल किया आर्टिकल 19 क्लोज 1A का, राइट। अब फिर यहां पर देखें मीडिया का। मीडिया की हम बात करें तो आप सोशल मीडिया में देखते हैं, जिससे ये वीडियो देख रहे हैं, यहां पर क्या है? हमारी स्वतंत्रता है। यहां पर आर्टिकल 19A हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज मानसिक अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है तो फिर ये वीडियो आप नहीं देख पाते। पहले पुराने टाइम में से आप देखें, कई बार आपने घटनाएं सुनी भी होगी कि बड़े किसी व्यक्ति के सामने कोई से की व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, वो खुलकर बात नहीं कर सकता था, या फिर मान लो से कोई ऐसा लोअर कास्ट का जो व्यक्ति है वो अगर किसी के बड़े के सामने बात करेगा तो उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ना दी जाएगी या फिर परेशान किया जाएगा। इस तरीके से पहले होता था, राइट। लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दिया गया संविधान है वो एक सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर करोड़पति व्यक्ति तक को सभी को समान अधिकार देता है, समान स्वतंत्रताएं देता है, राइट। तो ये है यहाँ पर क्या? मीडिया। और मीडिया का जो सही इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में मीडिया में जो खासकर जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े बड़े से कि स्टूडियो में बैठकर जो न्यूज वगैरह प्रसारित करते हैं, वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से और बहुत ज्यादा कई चीजें भ्रामक तरीके से वो चीजें देते हैं, क्लियर है। और पूरी तरीके से किसी न किसी की गुलामगिरी के रूप में वो काम करते हैं। सिंपल अधिकतर जो जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया, राइट। तो इसको अधिकतर इस तरीके से करते हैं। बाकी रियल में जो सही तरीके से जो काम करता है मीडिया, वो ग्राउंड लेवल पे जो उतरता है, ग्राउंड लेवल पे जो छोटे मीडिया है, यूट्यूबर जिनको वैसे कहते हैं या फिर नॉर्मल पत्रकार होते हैं, वो
वो ईमानदारी से काम करते हैं, हर एक मुद्दे को एकदम सटीक तरीके से वहां पे बताते हैं और उठाते भी। क्लियर है? तो ये है मीडिया और मीडिया का पावर। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर से जो है दी है, लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अगर उन प्रतिबंधों को आपको नहीं पता है कि क्या प्रतिबंध लगा है, तो फिर वहां पर आपका फंसना तय है कि आप किसी अधिकारी के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात नहीं करना, वो जो इसमें बताया आर्टिकल 19 में, आगे मैं बताऊंगा पूरा, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। राइट? अब फिर यहां पे देखें आगे, तो आर्टिकल 19(1) का यहां पे सब क्लोज क्या है, ए। इसमें और यहां पर क्या बोला है, झंडा। यहां पे मैंने केवल झंडा लिखा है। राइट? तो झंडा का मतलब यहां पर क्या है, तो कभी भी आप ध्यान रखना है, कभी भी मान लो ओलंपिक में जब जैसे कि अपने इंडिया का कोई खिलाड़ी खेलता है और वो जीत के आता है वहां से सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल जो भी है, राइट, यदि गोल्ड मेडल जीत के आए या फिर सिल्वर मेडल जीत के आया है, तो वहां पर जितने भी खिलाड़ी होंगे इंडिया के जिनके हाथ में तिरंगा होगा वो तिरंगा लहराते हैं। राइट? ये क्या है, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो तिरंगा लहरा के अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। राइट? खुशी को प्रकट करें। राइट? इसी टाइप से इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कोई ऐसा नेता से कि आपके शहर में आ रहा है जिसने पूरी तरीके से आपके शहर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, या फिर आपके यहाँ पे जो भी जमीन है, जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं आदिवासी हमारे समाज के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि कई जमीनों को नीलाम कर दिया गया, बहुत सारे जमीन बड़े बड़े से कि उद्योगपतियों को दे दिया गया। तो उसमें क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए, नॉर्मल से कि गांव में रहने वाले हमारे से आदिवासी समाज के व्यक्ति के लिए, या फिर अलग मान लो से कि कोई कास्ट का जो व्यक्ति है, जो भी निचले लेवल का, राइट, तो उनके लिए नुकसानदायक है। अब जब भी मान लो से उनके शहर में आएगा, अपने शहर में आएगा, तो क्या दिखाएंगे, उनको काले झंडे दिखाते हैं। आपने वीडियो में कई बार देखा होगा, बहुत सारे वीडियो जैसे बनते हैं जिसमें कोई नेता आया, जैसे मोदी जी आए या फिर कोई सी अमित शाह आए या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आए, तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। राइट? ये बहुत पहले से, बहुत पुराने टाइम से ये परंपरा चलती आ रही। राइट? अब ये हुआ। फिर यहां पर देखेंगे पुतला। तो पुतला का मतलब यहां पर क्या है, तो जो भी नेता उटपटांग काम करता है, उटपटांग बयानबाजी करता है, तो उसके पुतले दहन किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला बहुत ज़्यादा फूंका गया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे पुतला दहन किया जाता है, और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट? अब यहाँ पर देखें आगे, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज पूरा बताया। राइट? अब यहां पे देखें, अपनी जो गाड़ी है आप थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ेगी। अब आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज बी की हम बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड बी की हम बात करते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें यहां पर दिया है शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन, यानी कोई भी व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति या 15, 20 जो भी व्यक्ति है, वो शांतिपूर्वक ढंग से या फिर बिना किसी हथियार के, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध का मतलब क्या है, बिना किसी हथियार से। राइट? अब शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन आप कर सकते हैं, आपकी पूरी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आप स्वतंत्र हो, आप यहाँ पे क्या है, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, बिना किसी हथियार के। राइट? शांतिपूर्वक तरीके से आप सम्मेलन संचालित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से मनमानी करती है, और मान लो से कोई सम्मेलन करना चाहता है, कोई प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राइट? जिसमें शांतिपूर्वक ढंग से होता है, निरायुद्ध तरीके से होता है, किसी भी कोई प्रकार का कोई हथियार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है, सरकारें अपनी मनमानी करती है, पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल करती है, और वहां पर वो जो सम्मेलन होने वाला था, जो प्रोग्राम होने वाला था, उसको निरस्त कर दिया जाता है या फिर लोगों को परेशान किया जाता है। राइट? तो इस तरीके से यहां पे कई बार होता है, आपको बताऊंगा पूरा उदाहरण सारा सब कुछ। अब यहां पर देखें आगे, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज सी, यानी ये अनुच्छेद 19 का खंड 1 और उपखंड सी क्या कहता है, तो ये कहता है संगम या संघ बनाने का आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं कि आप संघ बना सकते हैं, आप यहां पर संगठन बना सकते हैं या फिर कोई समिति बना सकते हैं। राइट? जो एक सही काम के लिए आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि उठपटांग काम के लिए बनाए। राइट? तो अब यहां पर देखें, अगर आपने गलत तरीके से समिति बना दी है तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी यहां पर ये अनुच्छेद कहता है। लेकिन वो अगले वाले अनुच्छेद में यहां पर इधर बताऊंगा मैं टोटल। यहां पे जितने लिखे हैं ये वाले जो अनुच्छेद है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले अनुच्छेद है, और इसी से आप सबसे ज्यादा पावरफुल बनेंगे। आपकी जो शक्ति है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो इन्हीं से सबसे ज्यादा बढ़ता है। राइट? क्योंकि यहां पर वो चीजें बताई है जो आपको नहीं करना है। क्लियर है? अब यहां पर देखें आगे, अगला वाला यहां पर आता है कि ये हमने देख लिया कि संगम और संघ बनाने की शक्ति, कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जैसे आरएसएस क्या एक संगठन है, जिस तरीके से यहाँ पे आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे संगठन बने हैं, जयस है, ठीक है, उसके बाद भील प्रदेश है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो संगठन है, जैसे गोंडवाना पार्टी है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे संगठन है जो बनाए हैं, और वो इसी जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद 19(1) सी के तहत ही सारे संगठन बनते हैं।
क्लियर है। अब फिर यहां पर देखिए आगे, तो अगला वाला पॉइंट यहां पर आता है, इसको देख लें। अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्लोज 1 का डी, सब क्लोज डी, उपखंड डी। तो उपखंड डी में यहां पर क्या दिया है, इसमें बोला है कि भारत के किसी भी भाग में, वो मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा नहीं है, शॉर्टकट में सारी चीजें लिखी है, ठीक है, समझाने के लिए। तो आर्टिकल 19(1) का डी ये कहता है कि भारत के किसी भी कोने में, किसी भी भाग में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है आपके पास। यानी इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है, और आप कहीं पर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर बोला है कि सर्वत्र मतलब भारत देश की सीमा के अंदर आप कहीं पर भी जाकर आप घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्लियर। कौन कहता है, तो अनुच्छेद 19(1) का खंड कौन सा, उपखंड कौन सा है, डी, राइट। फिर यहां पर आगे बढ़े और अगला नंबर यहां पर आता है आर्टिकल 19(1) का ई। आर्टिकल 19(1) का ई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खास है, जिसको ध्यान रखना है हमें, राइट। वो क्या है, तो ये देखें, तो यहां पर यह अनुच्छेद कहता है, ई उपखंड ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, इसमें आप किसी भी भाग में निवास या फिर बस, ये से कि आप बस सकते हैं, आप निवास भी कर सकते हैं, वहां जाके बस भी सकते हैं, मतलब परमानेंटली वहां पे स्थायी तौर पे भी बस सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये बस जाने का अधिकार है, ये स्वतंत्रता है आपके पास, राइट। कौन देता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 19(1) का उपखंड ई देता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो बता रहा हूं। और जो जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी अधिकारी के सामने है ना ये बातें बेधड़क रख सकते हैं। और अधिकारी को यहाँ तक कि यह सारी चीजें एकदम से पता नहीं होती, तो अपनी बात को उनसे भी पावरफुल बना सकते हैं, राइट। ये विशेष ध्यान रखें। जो मान लो से कि कोई समाज सेवी है, कोई बहुत सारे जो स्टूडेंट है या फिर बहुत सारे नेता है, जो युवा है, उनको आप देखते हैं कि एक अधिकारी के सामने पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में दहाड़ते हैं और उनको दबा देते हैं। उनको उसे ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं होती, राइट। मतलब अधिकारी उस व्यक्ति को नहीं दबा सकता जिसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता है, राइट। और उस अधिकारी को उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये है यहाँ पर कानून। फिर यहाँ पर देखें आगे, तो यहाँ पे किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। अब कहां कहां पर आप निवास नहीं कर सकते, कहां कहां पर आप बस नहीं सकते, राइट, वो सारी डिटेल बताऊंगा। अभी वो सारी जो अधिकार है, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो केवल बता रहा हूं, प्रतिबंध अभी नहीं बताए हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब यहां पर आएगी, राइट। अब यहां पे देखें तो ये ई में यहां पर हुआ 19(1) ई में निवास और बस जाने का अधिकार, राइट। डी में क्या है, सर्वत्र संचरण मतलब कहीं पर घूमने फिरने का अधिकार, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं इंडिया में। फिर 19(1) सी में क्या है, संगम या फिर संघ बनाने का अधिकार, राइट। तो ये सारा सब कुछ रिवाइज करते रहना है। फिर अब यहां पर देखिए आर्टिकल 19(1) का एफ, आर्टिकल 19(1) का जो उपखंड एफ है, इसमें क्या है, इसमें स्टार बना हुआ आपको दिख रहा है। स्टार बना हुआ मतलब ये है कि सन 1978 में जो आर्टिकल 19(1) एफ है, इसको निरसित कर दिया गया। मतलब ये है कि यहाँ पे जो अधिकार दिया था, संपत्ति का अधिकार दिया था, इसको यहाँ से हटा दिया गया और इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर मूल जो कानूनी अधिकार है 300A में, तो 300A में कानूनी तौर पे उसको वहां पे सुरक्षित रखा है, राइट। अब आपका मूल अधिकार नहीं है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। मतलब ये है कि मानो से आपकी जमीन, आपका खेत है, तो वहां पर आप ये बोले कि ये जमीन परमानेंटली पूरी तरीके से मेरी है, हमारी है, राइट, इसको आप ले नहीं सकते। तो वहां पर सरकार ने क्या कर दिया कि नहीं, जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुविधा के लिए, सार्वजनिक सुविधा के लिए वो ले सकते हैं, राइट। ये है, इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा पूरा, क्लियर। अब यहाँ पे, और इसको हटाया कब, थोड़ा सा ये भी बता दूं, तो यहाँ पर 44वां अमेंडमेंट एक्ट किया था। 44वां भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कब, तो 1978 में संशोधन किया गया था। और इसमें बहुत बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, राइट। जिसमें से एक है कि संपत्ति का अधिकार, जिसको मूल अधिकारों की श्रेणी में हटा दिया गया था। और इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो मूल अधिकार है वो कितने, 6 हैं, और स्वतंत्रताएं भी कितनी है, 6 है। पहले कितनी थी, 7 थी, राइट। इस तरीके से यहां पर ये है, तो इस संशोधन के तहत ये हटा दिया गया, क्लियर है। अब फिर यहां पर देखें आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का जो उपखंड है जी, उपखंड जी क्या कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एंड कारोबार करने की स्वतंत्रता। मतलब सिंपल है कि कोई व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है प्रेजेंट टाइम। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19(1) के उपखंड जी का। क्यों, क्योंकि MP की बात करें, UP की बात करें, बिहार की बात करें, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जो जॉब है पहले निकल रही थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं उतना ज़्यादा,
कुछ मात्रा में निकालते हैं और वो भी नाम मात्र का, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी युवा बेरोजगार है या फिर जितने भी जो फैमिली बेरोजगार है वो अपना सारा सामान सब कुछ लेकर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे कि एमपी से बहुत सारे लोग कहाँ पर जाते हैं, गुजरात में। यूपी के लोग बहुत सारे कहाँ पर जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राइट। बिहार अधिकतर, मतलब बिहार के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कहाँ पर जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में और एमपी में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है सब कुछ और इसी का इस्तेमाल होता है, राइट। आप किसी भी यहाँ पर कहीं पर भी जाकर, भारत के किसी भी कोने में जाकर आप अपना कारोबार कर सकते हैं और दुकान लगा सकते हैं, कोई भी स्टॉल लगा सकते हैं या फिर कहीं पर भी जाकर ना आप काम भी कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, कुछ भी जॉब भी कर सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो आप किसी भी कोने में जा सकते हैं, राइट, जहाँ पर आपका ट्रांसफर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। तो आर्टिकल 19 में जितने अधिकार दिए हैं, कितने अधिकार दिए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, लेकिन जो 6 वाला है, जो F है, इसको हटा दिया गया, इसलिए टोटल कितने हैं, ये 6 है। 7 जो यहाँ पर था 6वें नंबर पे, इसको हटा दिया गया संपत्ति वाला, तो अभी कितने हैं, 6 हैं केवल, ठीक। अब यहाँ पर बारी आती है सबसे ज़्यादा खास चीज़ों की। सबसे ज़्यादा आपको मैं शुरुआत में बोला था ना, वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, जिसका नॉलेज आपको यदि है तब जाके आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल आप बनेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब जो शक्तियाँ हैं संविधान की वो आप जान पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर यह आता है कि अब क्या क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि आप देखना, ध्यान रखना है कि किताब में अपन पढ़ते हैं ना, उसमें आपको ये तो पता है पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें से क्या नहीं पढ़ना है, किसमें बेफालतू मेहनत नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है आर्टिकल 19(2) का अनुच्छेद 19 का खंड कौन सा है, 2। तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 ये क्या कहता है, तो ये बहुत सारे प्रकार की जो प्रतिबंध है वो लगाता है। तो ये कहता है कि कुछ दशाओं में प्रतिबंध, कुछ दशाओं में प्रतिबंध, मतलब कोई ऐसी दशाएं आती है, ऐसी कंडीशंस आती है, परिस्थितियां आती है जिसमें आपको यहाँ पर प्रतिबंध आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये जो अधिकार है ये आपको उस टाइम इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगे, राइट। किसे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर बोलता है कि आर्टिकल 19(2) ये बात करता है कि इसकी, ये आर्टिकल 19(1) के खंड ए की, मतलब खंड ए में जितनी भी बातें बोली गई है, जिसमें बोला है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ पे बोलने, मौन रहने या फिर मीडिया पुतला, यह सारा सब कुछ करने का है, इस पर प्रतिबंध किसी किसी दशाओं में लगाया जा सकता है, राइट। कौन लगाएगा, तो आर्टिकल 19(2), ठीक है, अनुच्छेद 19 का उपखंड 2 ये यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है किसके ऊपर, ए के ऊपर, राइट। तो ए के ऊपर आर्टिकल 19(1) ए के ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगाता है। ये कौन सा, अनुच्छेद 19(2) कैसे प्रतिबंध लगाता, तो अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर ये है कि जो मौन रहने का या फिर मीडिया की हम बात कर लें, तो मीडिया में प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जो पैनल बैठती है या फिर जो कि जितने भी डिबेट करने के लिए वहाँ पे लोग बैठते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप करते हैं और किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको खुद का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत सारे पूरी तरीके से धार्मिक तौर पे एक दूसरे को भड़काने का या फिर समाज में जो गंदगी है वो फैलाने का काम करते हैं, लोगों को आपस में टकराने का काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके की मानसिक आप गतिविधि करते हैं जो देश की सुरक्षा, देश में अशांति फैलाना या फिर जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ में जो संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, उनको खराब करना या फिर न्यायालय की अवमानना करना। तो इस तरीके की मानसिक गतिविधियां आप करते हैं किसमें, आर्टिकल 19(1) में। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं मीडिया का, तो फिर आपके ऊपर पूरी तरीके से वहां पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये कहता है कौन, ये अनुच्छेद 19(2) कहता है, राइट, इसके ऊपर। फिर यहां पर आप बात करेंगे तो इधर यहाँ पे जो पुतला फूकने का, राइट, तो पुतला तो फूका जाता है, मान लो से कोई गलत काम करता है, कोई नेता कुछ उटपटांग बोल लेता है तो उनका पुतला फूकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने मान लो से सही बात बोली है तो आप उसके खिलाफ इस तरीके की गतिविधियां नहीं कर सकते, वहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्लियर है ये। और फिर यहां पर आगे देखें तो ये इसके बारे में समझ में आया कि इन सारी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है, तो ये आर्टिकल 19(2) करता है। क्लियर है, 19(1) ए के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर देखते हैं कि इसमें यहां पर अनुच्छेद 19(3) आता है। अनुच्छेद 19(3) इसकी एक सबसे मेन और सबसे खास जो एक घटना है उसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा, जो मेरे को याद आ गई अभी। इसमें जो बोलने का अधिकार है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल हुआ था, राइट। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम के जो जज थे, कोरोना काल के टाइम के, उसमें S.A. बोबड़े साहब जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और वो किसी बीजेपी नेता के जो बाइक थी उस बाइक के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। वो बाइक कितने थी, 50 लाख की बाइक थी, राइट। तो इस तरीके से वो फोटो खिंचवा रहे थे, मास्क मुंह के ऊपर नहीं लगाए, लोग सब पास में खड़े हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के का पालन भी नहीं कर रहे थे। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है प्रशांत भूषण सर ने यहाँ पर उनके ऊपर एक कमेंट कर दिया।
यानी ट्वीट कर दिया और बोल दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, जो खुद लोगों को पालन करवाते हैं, हम खुद मान लो से कि पब्लिक को कानून का पालन करवाते हैं और हम खुद पालन नहीं करेंगे तो ये कानून का उल्लंघन होगा। और दूसरी बात यहां पर यह लिखी थी उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में आज कई बहुत सारी कोर्ट ऐसी है, कोर्ट में आज हजारों की संख्या में आम लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो न्याय करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस तरीके से यहां पे 50 लाख की बाइक के ऊपर, वो भी किसके ऊपर, किसकी बाइक, वो बीजेपी नेता की बाइक है, जिनके ऊपर वहां पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और उस टाइम जो कानून, उस टाइम वहां पे जो मामला चल रहा था, उनके सुनवाई करने का काम उन्हीं का था जो बाइक पे बैठे थे, एस.ए. बोबड़े साहब जो CJI ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के हाथ में था किसका, जो मध्य प्रदेश का विधायक का खरीद फरोख्त का कुछ मामला था, तो वो उनके पास में ही था, राइट। तो इस तरीके से मानो से को होता क्या है कि मानो से आप किसी पार्टी के विशेष किसी नेता के साथ में दिखेंगे या फिर उनके साथ में फोटो खिंचवाएंगे तो उसमें न्यायपालिका की जो गरिमा है वो गरिमा बनी नहीं रहती, वो गरिमा तार तार होती, राइट। तो इस तरीके से प्रशांत भूषण सर के द्वारा इस तरीके से आरोप लगाया गया था और फिर लास्ट में हुआ क्या, तो उनके खिलाफ ही 5-5 जज हो गए, प्रशांत भूषण सर के खिलाफ ही 5-5 जज खड़े हो गए और बोल दिया उनको कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि आपने गलत किया है। जबकि जिस व्यक्ति ने बोला है, प्रशांत भूषण सर के द्वारा बोला है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, सारा सब कुछ आर्टिकल 19 को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो डरे बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कोर्ट के सामने कि आप जो कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कोर्ट का समय आप खराब कर रहे हैं, इससे होना जाना कुछ नहीं है। उनको माफी मांगने के लिए बोला तो माफी मांगने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि माफी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि हमने जो बोला है एकदम सही बोला है। फिर उनको यहां पर यह बोला है कि आपने जो ट्वीट किया है उसमें संशोधन कर दिए, कुछ सही बातें उसमें लिख दीजिए ताकि किसी भी प्रकार से कोर्ट का अवमानना ना हो। खास तौर पे यहाँ पे CJI का अवमानना हो रही थी, मतलब एक प्रकार से क्या है, उनका इमेज खराब हो रही थी, इसलिए यहाँ पर उनके ऊपर कड़ा एक्शन तो नहीं ले सके, लेकिन अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने जो मान सम्मान है उसको बचाने के लिए ये काम किया कि उनके ऊपर सीनियर एडवोकेट जो अपने प्रशांत भूषण सर है, उनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्होंने 1 रुपये का जुर्माना फिर भरा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, बोलने की अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कभी कभी सही इस्तेमाल करने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, राइट। तो ऐसा है, लेकिन यहां पे जो अधिकार है फर्स्ट वाला, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, राइट। अब यहां पर देखें आगे, अब यहां पर देखें आर्टिकल 19(3) मतलब अनुच्छेद 19 और ये खंड जो है वो 3 है, ये क्या करता है, तो अनुच्छेद 19(3) ये कहता है कि जो बातें हमने बी में बताई है या फिर जो स्वतंत्रता आपको बी में मिली है शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से या फिर निरायुद्ध सम्मेलन करने का जो अधिकार आपके पास है उसको भी हम रोक सकते हैं। कौन, ये कहता है अनुच्छेद 19(3) कि उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। किसके ऊपर, अनुच्छेद 19(1) के बी वाले स्वतंत्रता के ऊपर, इनके ऊपर, राइट, सम्मेलन के ऊपर। किस तरीके से, यदि उनको ऐसा लगता है कि इस सम्मेलन से किसी भी प्रकार से देश की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ में संबंध या फिर किसी भी प्रकार से जो लोक व्यवस्था है वो भंग होने की संभावना है, लोक शांति भंग होने की संभावना है या कोर्ट की अवमानना करने की संभावना है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इसका यहाँ पे अधिकार का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन कहता है, अनुच्छेद 19(3), राइट, बी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। फिर यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर देखें अनुच्छेद 19(4) ये क्या कहता है, अनुच्छेद 19(4) किसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, तो सी के ऊपर, सी वाले पॉइंट में, सी में जो स्वतंत्रता आपको दी है, जो फ्रीडम आपको दी है, अब सी में क्या है, तो आर्टिकल 19(1) में इसमें संगम या फिर संघ बनाने की शक्ति, मतलब ये है कि आपने कोई संगठन बनाया, कोई संघ बनाया है और उस संघ के द्वारा आप गलत चीजें कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, या फिर आपने संगठन बनाया और उसके बाद में संगठन बना के ना पहुंच गए कहां पर, अपने बॉर्डर पे, राइट, संगठन बनाया और बॉर्डर पे पहुंच गए और वहां पे कर्नल साहब को कह रहे हैं, कर्नल साहब कहां पर है, चाइना की बॉर्डर कहां पर है, पाकिस्तान की बॉर्डर कहां पर है, उनको देखते हैं जो यहाँ पे अंदर की साइड घुस रहे थे, राइट, उनको से कि आज लगा देते हैं काम वगैरह सारा सब कुछ, राइट। तो इस तरीके से मान लो से कोई गतिविधियां करता है कोई संगठन वगैरह, तो फिर वहां पे तो क्या है, नुकसान होना ही, प्रतिबंध लगना है, उल्टा उनको से कि वहां पे खाना भी पड़ सकती, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अनुच्छेद 4 ये कहता है कि सी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसमें, संगम और संघ बनाने के ऊपर, अगर आपका जो उद्देश्य है संघ बनाने का वो गलत है, राइट, ये है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे, तो अगला और यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जिसमें 2 चीजें एक साथ में यहां पर दी हुई है, ये है आर्टिकल 19(5) यानी अनुच्छेद 19(5) क्या कहता है, ये कहता है कि जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट यानी इसी यहां पे 19(1)D और 19(1)E,
इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कौन? यहाँ पे 19(5). तो 19(5) यहाँ पर यह कहता है कि यहाँ पे 19D में क्या बोला है? इसमें बोला है कि यहाँ पे सर्वत्र आवाज संचरण का आपका जो स्वतंत्रता है या फिर इसके अधिकार हैं उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि उससे आपके कहीं पर जाने से मान लो से किसी भी प्रकार से जो लोक शांति या लोक व्यवस्था है वो भंग होने की संभावना है तो आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। राइट, ये कहता है कौन? तो ये 19(5) कहता है कि आप कहीं पर भी मान लो से जा रहे हैं और उससे कोई नुकसान होने वाला है तो आपको वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, प्रेजेंट टाइम में बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था बीपीएससी और उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर। राइट, तो उसमें खान सर पहुंचे। अब खान सर वहां पर गए तो उस टाइम उनको थोड़े टाइम के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासन को ऐसा लगा या फिर सरकार को ऐसा लगा कि यहां पर इनके आने से लोक व्यवस्था या फिर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो सकती है, तो देश में, राज्य में माहौल बिगड़ सकता है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे क्या है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। सिंपल हम देखें हमारा अपना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कमलेश्वर डोडिया जी के सम्मान, उनके सपोर्ट में वहाँ कहाँ पर, तो रतलाम में सैलाना में एक प्रकार से प्रोग्राम हो रहा था। राइट, उनके समर्थन के लिए बहुत सारे अलग अलग राज्य से जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं सभी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन पुलिस ने पूरे सैलाना को, पूरे रतलाम को बाहर से जहाँ पे पोस्ट वगैरह या फिर जहाँ पर एंट्री होती है रतलाम में जिस रोड से, उन सभी रोड को पैक कर दिया गया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो जितने भी लोग थे, बहुत सारे पब्लिक थी, वो कच्चे रोड से इधर उधर से वहाँ पे पहुँचे और बहुत भारी मात्रा में पहुँचे थे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोक सकते हैं क्योंकि शंका के आधार पर। राइट, और फिर यहाँ पर देखें तो अगर किसी के ऊपर जरा सा भी डाउट है कि तो उसको डिटेन भी कर लेते हैं। राइट, ये भी ध्यान रखें। अब 19(5) फिर दूसरी बात क्या कहता है कि ई के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता है। ई के ऊपर, ई कौन सा है? तो ई में यहाँ पर बोला है कि भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, जाकर बस सकते हैं। राइट, भारत के किसी भी भाग में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मान लो से कि चले गए किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर पे, सलमान खान के घर पे पहुंच गए और वहां पर जाके आप गार्ड से बोल रहे कि मैं यहाँ पर रहूंगा, सलमान खान के घर में रहूंगा क्योंकि मेरा अधिकार है, अनुच्छेद 19 मुझे अधिकार देता है, अनुच्छेद 19E मुझे अधिकार देता है कि मैं इंडिया के किसी भी भाग में रह सकता हूं, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा फिर। राइट, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि वहां की शांति व्यवस्था भंग होगी या फिर उनको किसी भी प्रकार से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और देश की जो व्यवस्था है उसमें आप डिसबैलेंस या फिर किसी भी प्रकार से जो हानि है वो नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि देश की सुरक्षा, उसके बाद में एक हमारे इंडिया का, हमारे देश का, जैसे अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे संबंध है भी, तो दूसरे देश के साथ में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको आप खराब नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट सभी के लिए, ये जितने भी यहाँ पे लिखा है ना, इसमें सभी के लिए यहाँ पर ये है कि देश की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध विदेशी राज्यों के साथ में, और किसी भी प्रकार से किसी की अवमानना नहीं कर सकते, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, लोक शांति भंग नहीं कर सकते हैं। वो इन सभी में मान लो से ये करेंगे तो इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। राइट, आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो रोक दी जाएगी। फिर यहां पर देखें आगे, तो आगे यहां पर क्या आता है, लास्ट यहां पे पॉइंट आता है आर्टिकल 19(6), अनुच्छेद 19(6). तो आर्टिकल 19(6) किसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, किसको रोकता है? तो ये कहता है कि जी के अंतर, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं आपको दी है, जो अधिकार आपको दिया है, स्वतंत्रता आपको दी है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करता है कौन? आर्टिकल 19(6). अब कब करेगा? जो मैंने अभी बातें बताई, देश की सुरक्षा, उसके बाद विदेशी जो राज्य है उनके साथ में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको खराब कोई करता है या फिर कोई षड्यंत्र रचता है जैसे देश के खिलाफ ही, राइट, लोक व्यवस्था भंग करता है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिकल 19(1) का जो जी वाला पॉइंट है या उपखंड जी है, इसमें बोला है कि आप कहीं पर भी जाकर क्या करते हैं, व्यापार कर सकते हैं या फिर कारोबार कर सकते हैं। आपके कारोबार से मान लो कि देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है या फिर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस टाइम आपको क्या किया आपके साथ में क्या होगा कि आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और आपका जो अधिकार है इसको शून्य कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि ये माना जाएगा कि ये अधिकार आपके लिए नहीं है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिससे देश को नुकसान हो। राइट, किस तरीके से? मान लो से कि यह सिंपल सा फंडा है कि आप न को यहाँ पे अधिकार पता है कि कारोबार हम कर सकते हैं कहीं पर भी, कैसे भी। तो आप कल से मान लो से कि उठे और से कि कहीं मार्केट में निकल गए और कोई ऐसी चीज़ें आप लेके निकल गए जो आपको नहीं बेचना है। सपोज से गांजे के ऊपर प्रतिबंध है, राइट, तो गांजे के ऊपर प्रतिबंध है, तो वहाँ पर ठेला गाड़ी के ऊपर गांजा लेके मार्केट में से सब्जी बेच रहे, इस तरीके से बेच रहे हैं, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ होगा और क्या होगा ये आपको पता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 19(6) ये 19(6) ये प्रतिबंध लगाता है किसके ऊपर? जी के ऊपर। राइट, जी 19(1) जी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)
या आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ये पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ें भी आपको याद रखना है। वो चीज़ें खास तौर पे याद रखना है कि जो आपको नहीं करना है, राइट, अदरवाइज वहाँ पे आप फंस सकते हैं। गलत कमिटमेंट किससे कर दिया तो उसमें आप फंस सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हुआ सारा सब कुछ ये अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये जो वीडियो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक जो पॉइंट है वो आपको एक बड़ी पावर देता है, आपको शक्तिशाली बनाता है, राइट। खास तौर पे जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिशियन है, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं PCS और UPSC की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये। क्लियर है? तो लास्ट में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा है कि वास्तव में इस वीडियो में मेहनत की गई है, तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सबसे बड़ा काम ये है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और हर किसी व्यक्ति तक पहुंचाएं। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में, फेसबुक पर ले लो या फिर व्हाट्सएप पे ले लो, जहां पर भी आप सेंड करें, शेयर जरूर करें, राइट। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं ये वाला ये जो वर्ष है 2025 ये आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। शुरुआत भी इस तरीके से करना है जिस तरीके से वीडियो से हुई। हर एक चीज़ को सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और अपना काम करते जाना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।